चलिए, आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे सभी छात्र और छात्राएं 12th के एग्ज़ाम देने के बाद और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद एक खुशी का माहौल है और सभी लोग यहाँ खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आज हम लोगों ने एक छोटा सा पार्टी और गेट टुगेदर रखा है ऋषभ रेस्टोरेंट में। इन लोगों से हमने कमिटमेंट किया था कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो ऋषभ रेस्टोरेंट में एक पार्टी होगा, हम सभी एक दूसरे से मिलेंगे। चूँकि ये बहुत ही भावुक पल होता है, 2 साल स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, 11th-12th पढ़ते हैं, तो हम लोग ना सिर्फ पढ़ाई को लेकर के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख को सुनते हुए इमोशनली भी एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। फिर विदा करते हुए ऐसा लगता है कि कैसे हम अपने भाई और बहनों को, अपने छोटे मित्र और सहपाठियों को अपने से दिल से अलग कर रहे हैं। लेकिन मैं एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारे बच्चे हमारे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या कोई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके बाद भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये फिर फीलिंग्स हम लोगों की थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आप रेगुलर जो क्लास में पढ़ते हैं, रोज़ मिलना जुलना होता है, उसमें और उस पल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो जैसे किसान जो है फसल को लगाता है और जब फसल अच्छी होती है तो उसका हृदय जो है गदगद हो जाता है और उसे लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझे आज मिल गई है। तो ठीक उसी तरह से जो शिक्षक होते हैं, 2 साल आपको पढ़ाते हैं और 2 साल पढ़ने के बाद जो आप लोग रिजल्ट का जो फसल आप लोग देते हैं किसान शिक्षक को, तो उतना ही जो किसान को खुशी मिलती है, से ठीक उतना ही खुशी एक शिक्षक को भी मिलती है कि हमारे बच्चे जो है 2 साल पढ़े और 2 साल के फीडबैक के रूप में हमें अच्छा रिजल्ट अपना दे गए। दूसरी बात कि आप लोग अच्छे डिसिप्लिन के साथ हमारे क्लास में पढ़ते हैं, एक अच्छा बिहेव मेंटेन करते हैं, तो वो भी एक आप हम लोगों के लिए खुशी का पल होता है। हम लोग बार बार एग्जाम्पल पेश करते हैं कि ये बच्चे हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थे और बहुत एक जज्बा और जुनून के साथ पढ़ाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस कड़ी में हमारे पास हमारे टॉपर्स, अभी मशरक के प्रखंड में टॉप आप ही किए हैं ऋषु कुमार, 440 अंक इनका आया है और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में इनका 80+ मार्क्स है, 90+ मार्क्स है। तो ऋषु कुमार से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तक के जर्नी में हमारे जितने भी शिक्षक हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं और इन दोस्तों से बिछड़ के आपको कैसा लग रहा है, ये सारी अनुभूति बताएंगे। क्लास में आपने पढ़ाई के दौरान कैसा एक्सपीरियंस हासिल किया, क्या आपने महसूस किया, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। जी, मेरा नाम ऋषु कुमार सिंह है। ये पकड़ लीजिए। Good afternoon to all of you, my dear teacher and my all friends. My B2 sir and Sujit sir, PK sir and Muna sir. मुझे यहाँ तक जैसे 440 अंक तक मुझे अंक प्राप्त करने में ये चारों जन टीचर का पूरा सहयोग है। जैसे शुरू से ही हम CSA में पढ़ते थे, 11th से ही पढ़ते थे और इंग्लिश मुना सर के पास पढ़ते थे। तो जैसे B2 सर साइकिल का जैसे पुरस्कार रखे, तो उससे हमें शुरू से ही चाह था कि हमें ज़्यादा मेहनत करना है इसके प्रति, कि हमें एक साइकिल प्राप्त हो जाए, ताकि मतलब हम अपने कुछ नाम बनाएं। इसके लिए हम ज़्यादा प्रिपरेशन करते थे। हमको ये नहीं था कि जैसे बोर्ड में अच्छा करना है, हमको था कि एक हमें बस साइकिल मिल जाए जिससे हमें खुशी हो। तो हम शुरू से ही इसके लिए बहुत मेहनत करते थे। पूरा जैसे हो गया, पूरा बुक वुक सब अच्छा से पढ़ते थे और इसके चलते जैसे हमको यहाँ तक इतना अंक अच्छा हासिल हुआ। और साथ में मुन्ना सर के पास पढ़ते थे, तो मुन्ना सर जो थे जैसे प्राइज के लिए हम सिलेक्ट तो हो जाते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा के लिए छूट जाते थे। तो हम इसके लिए और ज़्यादा मेहनत करते थे और मुन्ना सर लास्ट में बोले थे कि जैसे हम लास्ट मंथ तक, दिसंबर तक एक एग्ज़ाम लेंगे जिसमें जो सिलेक्ट हो जाएगा उसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो हम इसके लिए पूरा मेहनत कर रहे थे कि कैसे भी हमको उसमें आना है तो आना है, हमको उसमें लाना है तो लाना है। तो हम उस टेस्ट में शामिल हुए और मेरा उसमें हम सिलेक्ट हो गए। तो हम बोले कि हाँ, अब लग रहा है बोर्ड में भी मेरा क्या होगा, अच्छा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे B2 सर रखे साइकिल का पुरस्कार, वैसे जो अभी एग्ज़ाम देगा आगे उसके लिए भी रखिए कि उसके प्रति मन में अच्छा से भावना हो, तैयारी उसका अच्छा से हो सके। और जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मेरा तो 12 पास हो गया, लेकिन जो 12 तक मेरा जर्नी था वो बहुत अच्छा था।
जैसे यहाँ कोचिंग किए, घर पे गए तो अच्छा से टाइमली खाना उना खाए, उसके बाद आराम से टाइम पास हो जाता था। लेकिन अब 12 पास कर गए तो अब थोड़ा वैसे जैसे 12 में मन लग रहा था वैसे थोड़ा कम हो गया है। 12 में जो था 10th हो गया 12 हो गया, वो बहुत अच्छा जर्नी लग रहा था। लेकिन अब तो सब दोस्त टीचर सबसे बिछड़ना है, अब उतना सही नहीं लग रहा है। दोस्तों का क्या योगदान रहा आपको? दोस्तों को कैसे आप याद करते हैं? दोस्तों को तो हम बहुत याद करते हैं। जैसे हम कोचिंग में रहते थे तो कुछ भी डाउट हुआ, सारा कुछ अगल बगल से पूछ लेते थे, वैसे डिस्कशन होते रहता था, टेस्ट भी होता था, रिजल्ट सुनने का बहुत एथी रहता था कि रिजल्ट कितना मेरा मार्क्स आया, उसका कितना आया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए, तो ऋषि के विचार से आप लोग अवगत हो गए, ऋषि के विचारों को आपने सुना। बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं ऋषि, और बोलने में भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनकी जो बेसिक स्टडी है वो कन्वेंट स्कूल से हुई है, और साथ ही साथ अपर स्कूल में भी अगर सरकारी में गए हैं तो उसमें भी अपना परफॉर्मेंस ये हमेशा बरकरार रखे हैं। तो इतने उत्तम विचार के लिए ऋषि को धन्यवाद और इसको बधाई कि आज इतना अच्छा मार्क्स ला करके अपने परिवार के साथ साथ अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाया, और साथ ही साथ सारण जिला और मशरक का भी मान सम्मान बढ़ाया ऋषि ने। तो इसके लिए विशेष बधाई के पात्र है ऋषि। और मैं ऋषि को कंफर्म कर दूं आप लोगों के सामने कि ऋषि हमारे क्लास का टॉपर स्टूडेंट है, और इनको एक साइकिल मिलेगा। जिस दिन हमारा सुपर 30 का प्राइज वितरण होगा उस दिन इनको साइकिल मिलेगा। हमने बोला भी था कि जो भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में टॉप करता है उसको बिना मतलब क्लास में टॉप किए ही साइकिल मिलता है, ये श्योर है, और इनको मिलेगा। और सुपर 30 के जितने सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उसमें भी जो सिलेक्टेड होंगे उनको मिलेगा, लेकिन सुपर 30 में अगर ये सिलेक्ट होंगे तो इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको हम बोल चुके हैं ऑलरेडी एक साइकिल मिलेगा, क्योंकि ये क्लास में और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए। तो हम चाहेंगे कि जितने भी गुरुजन हैं वो एक बार कैमरे के सामने आए और ऋषि को धन्यवाद दें। सभी लोग एक साथ आ जाए और ऋषि को जो है फ्यूचर के लिए एक बेस्ट विशेष दे, आशीर्वाद दे अपना कि ऋषि जीवन में कामयाब हो। मुन्ना सर, ऋषि के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऋषि के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, नंबर तो अच्छा नंबर लाया है मशरक के लिए, बहुत अच्छा अपना नाम भी किया है। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप अभी अब बिहेवियर रखे हुए हैं, यही कंटिन्यू बिहेवियर रखेंगे, और जिस डिलीजेंसी के साथ आप स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़िएगा मत। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर बच्चों को देखा जाता है कि नंबर अच्छा ले लेते हैं फिर स्टडी से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो मैं आपसे ऋषि यही गुजारिश करूंगा कि स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, और मुझे पूरी तरह उम्मीद है आप बहुत नाम करेंगे। तो बेस्ट ऑफ द फ्यूचर। पीके सर, ऋषि के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऋषु को बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषु अच्छा नंबर लाया है, 440 मार्क्स है, अच्छा मार्क्स है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी हमेशा बना रहे। ये ऋषु वादा करेंगे हमसे कि हम जिस तरीके से अभी तक हम पढ़े हैं इसी तरीके से हमेशा रहेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चे को मैं देखा हूँ कि जो क्लास 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, क्लास 12 में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, और उसके बाद क्लास 12 के बाद उनका नाम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनका जो लाइन होता है वह अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, जिसके कारण जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आप अच्छे मार्क्स लाए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको हमेशा बरकरार रखें, लाइफ में भी अच्छा करें। इसके लिए हम लोग हमेशा मतलब आपका जो सहयोग होगा वो हम लोग करते रहेंगे। जो कुछ भी आपको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जीवन में भी कुछ अच्छा करें। थैंक यू। सुजीत सर बताएंगे, ये साहित्य के शिक्षक हैं, क्या अपने शब्दों में इनके लिए कुछ शब्द कहें? सबसे पहले ऋषि कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार भरा शुभ आशीष। थैंक यू। ठीक है, तो
ऋषु कुमार ने अच्छा अंक लाया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों की। और साथ ही हम लोग माता सरस्वती से प्रार्थना भी करते हैं कि आगे आप लोग निरंतर बढ़िए। आपके साथ साथ जितने बच्चे अच्छे अंक से पास हुए हैं उनको भी हम लोग की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार भरा आशीर्वाद। और जीवन में आप लोग हमेशा निरंतर सही ट्रैक पर रहिए और आगे निरंतर बढ़ते रहिए। जीवन में कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, किसी समस्या आ जाए, तो हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं बच्चों के प्रति और हमेशा ऐसे ही तैयार रहेंगे। एक फोटो क्लिक कर